ईश्वर के मुखारबिन से सदैव भक्तांबर स्तोत्र की महिमा बताई गई है। साथ ही भक्तांबर स्तोत्र की दीपमय आरती भी गुरुवर की प्रेरणा से समस्त राष्ट्र में की जा रही है और शायद ही ऐसा मंदिर कोई है जहाँ पे भक्तांबर स्तोत्र की दीपमय आरती नहीं की जाती हो। परंतु गुरुवर विषय अब आ गया है कि एक मुनि महाराज ने कहा कि भक्तांबर स्तोत्र आपदा काल में रचा गया है। भक्तांबर स्तोत्र आपदा काल में रचा गया है और आपदा काल में रचित कोई स्तोत्र शायद उतना फलित नहीं होगा जितना प्रसन्नता के समय जो कोई रचना की गई है। दूसरा स्तोत्र रचा गया है उन्हीं के द्वारा, उसकी तारीफ की जा रही है, मैं नाम नहीं लेने का, परंतु भक्तांबर का अंदर खाने विरोध के लिए भी यही है। पहली बात तो मैं सुशील जी ये कहना चाहूंगा, कोई मुनिराज ऐसा कह रहे हैं तुम्हारा बाप कौन है, तो फिर क्यों दूसरे के बात मानते हो? समझ में नहीं आती। कोई महाराज कह रहे तुम्हारा महाराज क्या कह रहा है, तुम्हारा काम तुम्हारे महाराज से सदने वाला है, तुम्हें वसीयत अपने बाप की मिलने वाली है कि दूसरे के बाप की? पहली बात है। दूसरी बात है कि भक्तांबर पाठ जो है मैंने प्रसिद्ध नहीं किया, मैंने कोई चीज प्रसिद्ध नहीं की, मैंने तो उस पर थोड़ी सी धूल जम गई थी, थोड़े से घास फूस उगाई थी, थोड़े से कांटे फांटे आ गए थे तो मैंने उसको साफ कर दिया है। बस भगवत है भक्तांबर मैंने प्रसिद्ध किया। अरे मात भारत का एक स्रोत है जो भारत से कश्मीर कन्याकुमारी तक हर जैनी उसका नाम जानता है। शंभु स्रोत 2000 साल पुराना है, इससे कम से कम 1300 साल पुराना है, ये 7वीं शताब्दी का है। उसके पहले भक्तांबर स्रोत है, ओ शंभु स्रोत है। आज वो प्रसिद्धि नहीं पा पाए। सारे भारत में आज से नहीं सैकड़ों सालों से, चाहे दक्षिण चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरा भारत भक्तांबर के नाम को जानता है। वो उसकी महिमा है। भक्तांबर वो कस्तूरी है जो किसी के प्रचार का मोहताज नहीं है, वो स्वयं सुगंधि देता है, वो स्वयं देता है। हमारे पहले भी लोगों को भक्तांबर, माताओं को भक्तांबर पाठ याद होता था। अरे कोई शादी करने जाता था और बच्चे बच्ची से एक ही बात पूछा था, भक्तांबर का 10वां कड़ा सुनाओ। मेरी शादी में पूछा था, फलाना ये सुनाओ, फलाना। यानी कितने समय से कल्याण मंदिर स्तोत्र का नहीं, शंभु स्तोत्र का नहीं, भक्तांबर का श्लोक पूछते थे। तो भक्तांबर, और पहला भक्तांबर स्तोत्र है जिसके ऊपर यंत्रों की रचना हुई, मंत्रों की रचना हुई। ये तो मेरे जन्म के पहले हुई, 16वीं शताब्दी में ये बात सामने आई। तो कोई स्तोत्र का प्रचार, बात उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल आ गई थी, मैंने मात धूल साफ की है। मेरी क्या औकात है कि मैं भक्तांबर की महिमा को गा सकूं। बस एक है कि उस पर थोड़ी धूल आ गई थी, उसको साफ करके चमचमा के दिखा दिया। और भक्तांबर पाठ महानुभाव, संकटों में जो लिखा जाता है वही सबसे ज्यादा एनर्जीफुल होता है। समय कम है, मैं इस पर प्रवचन दे चुका हूं। सबसे ज्यादा चित्र मंदिरों में उनके क्यों बनाए जाते जिन पर संकट आते हैं? क्यों बनाया जाता है गज कुमार का? क्यों बनाया जाता है 700 मुनियों के? मुनियों तो बहुत सारे हुए, 700 मुनियों की कथा क्यों बनाई गई? जिस मुनि के ऊपर सबसे ज्यादा संकट आया हो उस मुनि की आराधना में, उनके नाम में उतने ही संकट मोचक की ताकत होती है। इस पर मैं बहुत 3 दिन प्रवचन दिए थे मैंने कहीं विगत चतुर्मास में। सबसे ज्यादा मंदिरों में वही चित्र बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा ऐसी सतियां भी हुई हैं जिनके ऊपर किंचित मात्र संकट नहीं हुआ। उन्हीं सतियों के चित्र क्यों बनाए गए जिनको कोड़ी पति मिले? उन्हीं को क्यों कथा बनाई गई जिसके नाक का हार हुआ? उन्हीं के क्यों बनाए गए जिनके संकट हैं? पूरी कथाएं देख लो। वे ही राम जगत में प्रसिद्ध क्यों है? आज सारा जगत राम राम कह रहा है। 8 राम और हुए हम जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया।
उन राम का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? उनमें भी बहुत सारे मोक्षगामी हैं। अकेले दशरथ पुत्र राम का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि इनके ऊपर संकट आए हैं, और संकट जीतने वाले का जो नाम लेता है उसी का नाम संकट मोचक होता है। आज रामचंद्र जी का नाम, आज 24 तीर्थंकरों के नाम में वो ताकत नहीं है। सारा जगत जानता है पारसनाथ की ताकत क्यों ज्यादा है। पारसनाथ क्योंकि वो संकट में पैदा हुए हैं, 10 भाव से संकट में पैदा हुए, वो 10 भाव से संकट में रहे। इस भाव में भी केवल ज्ञान हुआ तो संकट में हुआ। अब वो संकट के भगवान कहलाते। संकट में केवल ज्ञान हुआ, इसलिए सारा जगत संकट मोचक पारसनाथ को मानता है। और तीर्थंकरों क्यों नहीं? और तीर्थंकरों के नाम में वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो संकट में नहीं बने, वे फूलों पे चल के बने हैं, और पारसनाथ कांटों पे चल के बने हैं। 24 तीर्थंकरों सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत। सारे भारतवर्ष से पूछ लो, मेरे जन्म के पहले भी सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं? क्यों? क्योंकि वो संकट में बने। संकट में बने पारसनाथ में सबसे ज्यादा एनर्जी है, उनके नाम में एनर्जी है। उनके नाम का व्रत रविवार का किया जाता है। आज तक किसी तीर्थंकर के नाम का कोई व्रत नहीं है। रविवार किसके नाम का है? ये सब हाथ कंगन को आरसी क्या स्पष्ट दिख रहा है कि संकटों में जो चीज रची जाती है, जो संकटों में से निकल के आता है, वो ही खरा सोना से ना दुनिया के संकट दूर करने में ताकत होती है। इसलिए भक्तांबर पार सबसे एनर्जीफुल भक्तांबर है, क्योंकि वो संकट में लिखा गया है। शंभु स्त्रोत भी संकट में लिखा गया है, वो भी विपदा में लिखा गया है। कौन सा स्त्रोत है जो बिना संकट के लिखा गया? स्वयंभू स्त्रोत संकट में लिखा गया। समंतभद्र महाराज में महान संकट था, तलवारें लटकी थी, जंजीरों से बंधे थे, तलवारें लटकी थी, मौत सामने थी, तब स्वयंभू स्त्रोत लिखा गया बनारस के अंदर। विशापाहर स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत। अरे महानुभाव, भक्ति ग्रस्त में, भक्ति संसारी व्यक्ति में संकट में जागती है, दुख में सुमरन सब करें। हाँ, इसलिए मेरे पास उदाहरण है। आप मंदिरों में देखिए, सबसे ज्यादा चित्र किन महान पुरुषों के बने हैं? जिन पे संकट आए हैं, जिन पे घोर संकट आए हैं। सबसे ज्यादा पिक्चर कौन सी हिट होती है? जिसमें हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है। खलनायक को जितना ज्यादा ऊंचा उठाया जाए, हीरो को जितना ज्यादा दुर्दशा की जाए, समझ लेना वो पिक्चर हिट हो जाती है। अब किस तरीके से समझाऊं, आगे ही समझ में